नमस्कार, आप देख रहे हैं मृदुभाषी न्यूज पर भारतीय इतिहास के शूरवीरों की अमिट कहानी शौर्य गाथा। और मैं हूं आपके साथ पूजा शेंडे। आज की इस कड़ी में हम लेकर आए हैं भारतीय इतिहास की वीरांगना रानी ताराबाई की कहानी, जो अपने अदम्य साहस और सूझबूझ के लिए जानी जाती है। उनके साहस और निडर स्वभाव की वजह से वो मराठाओं की रानी के रूप में प्रसिद्ध हुई। उन्हें ये उपाधि पुर्तगालियों ने दी थी। मुगल शासक औरंगजेब लगभग संपूर्ण उत्तर दक्षिण भारत पर अपना आधिपत्य जमाकर पश्चिम भारत की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि उसका सपना संपूर्ण भारत को एक मुगल साम्राज्य बनाने का था। यही सपना लिए वह अपनी विशाल सेना के साथ मराठा साम्राज्य की ओर बढ़ने लगा। वह तेजी से आगे बढ़ रहा था, परंतु उसकी बढ़ती सेना पर अचानक एक मराठा वीरांगना तूफान की तरह टूट पड़ी। इस वीरांगना के साहस के आगे औरंगजेब और उसके सैनिकों को मैदान छोड़कर भागने पर विवश होना पड़ा। वह महान वीरांगना थी महारानी ताराबाई। अगर ध्यान दें तो महज कुछ ही महिला वीरांगनाओं को हम जानते हैं, जिनमें से रानी लक्ष्मीबाई शीर्ष पर हैं। रानी तारा की मूर्ति तो भले ही स्थापित हो गई है, लेकिन इनकी वीरता की कहानी कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों पर धुंधली पड़ गई है। लिहाजा एक बार फिर इतिहास के पन्ने को टटोलने की कोशिश करते हैं, साथ ही धुंधली पड़ रही कहानी को एक बार फिर देखते हैं। आइए जानते हैं रानी ताराबाई के जन्म और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। रानी ताराबाई का जन्म 1675 में हुआ था। उनके पिता का नाम हबीर राव मोहित था, जो मराठा सेना के मुख्य सेनापति थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। पिता की सेनापति होने की वजह से उन्होंने अपनी बेटी के लिए कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी। तारा ने शुरू से ही बेहद स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जिया। वह तलवार से लड़ने, तीरंदाजी, घुड़सवारी, सैन्य रणनीति और कूटनीति अन्य सभी विषयों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी। तारा को छत्रपति शिवाजी ने अपनी बहू के रूप में चुन लिया। वो महज 8 साल की ही थी जब उनका विवाह शिवाजी के बेटे राजा राम से हो गया। राजा राम शिवाजी और उनकी दूसरी पत्नी सोयराबाई से हुई संतान थे। ताराबाई ने अपने जीवन काल में मराठों के उदय और पतन को देखा था। जिस समय उनकी शादी हुई तब वह एक ऐसा समय था जब मुगलों और मराठों के बीच लगातार दक्कन पर नियंत्रण के लिए युद्ध चल रहा था। इसी क्रम में साल 1674 में शिवाजी को उनके द्वारा स्थापित स्वतंत्र मराठा साम्राज्य के शासक का ताज पहनाया गया। साल 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पहले पुत्र संभाजी को सिंहासन पर बिठाया गया। उन्होंने करीब 1 दशक तक राज किया। साल 1689 में उन्हें मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया। बाद में उन्हें और उनकी मां को मार डाला गया। 15,000 की संख्या में मुगल सैनिकों के मारे जाने की वजह से मुगल बौखला गए थे। दरअसल इन मारे गए सैनिकों पर रायगढ़ का किला गिर गया था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए थे। मुगलों ने बाद में संभाजी के बेटे शाहू और पत्नी येसुबाई को भी बंदी बना लिया था। हालांकि राजा राम वेश बदलकर मुगलों की आंखों से बचकर भागने में कामयाब रहे। वह सतारा में कोर्ट स्थापित करने की गिंगी किली में रहे। 1700 में मराठा साम्राज्य के लिए एक और क्षति का साल था। फेफड़ों की बीमारी हो जाने की वजह से उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। ऐसे में अब उनके बाद सत्ता की कमान कौन संभालता, यह एक प्रश्न था। दरअसल राजा राम और ताराबाई का एक पुत्र था, जिसका नाम शिवाजी द्वितीय था, जो उनकी मृत्यु के समय महज 4 साल का था। अब अपने पुत्र के नाम पर ताराबाई ही शासन करने लगी। 1707 में औरंगजेब की मौत मुगल साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका थी, जिसके बाद मुगलों ने मराठों की एकता पर वार करने का फैसला लिया। अपनी इस रणनीति के तहत उन्होंने संभाजी के बेटे शाहू को रिहा कर दिया। अब शाहू ने रिहा होकर मराठा की सत्ता पर अपना एक बार फिर अधिकार जताया। शुरुआत में रानी तारा ने उनके अधिकार को मानने से मना कर दिया। बाद में बाकी लोगों के दबाव की वजह से उन्हें शाहू को राजा के तौर पर स्वीकारना पड़ा। दरअसल रानी तारा के शासन को अस्थायी माना गया, जिसमें वो सिर्फ रिक्त स्थान की पूर्ति के तौर पर ही विराजमान थी। साल 1709 में रानी तारा ने अपना कोर्ट स्थापित किया। आगे चलकर राजा राम की दूसरी विधवा राजसाबाई और उनके बेटे संभाजी द्वितीय ने रानी और उनके बेटे को जेल में डाल दिया, जहां 1726 में शिवाजी द्वितीय की मृत्यु हो गई।
रानी ताराबाई का इतिहास बहुत बड़ा है, इन चंद घंटों में नहीं बयां किया जा सकता। आगे चलकर सन 1761 में 86 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने शिवाजी की विरासत को जिंदा रखने में अहम भूमिका निभाई थी। जरा सोचिए, जिस समय राजा राम की मृत्यु हुई, अगर उस वक्त उन्होंने उस रिक्त स्थान की पूर्ति ना की होती तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। रानी ताराबाई के त्याग, बलिदान और शौर्य को आने वाली पीढ़ियां सदैव याद रखेगी। शौर्य गाथा की अगली कड़ी में हम लेकर आएंगे एक और शूरवीर की गाथा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।